बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यादगार ट्रैवल से एक बार फिर इरफान मोहम्मद हिंगोरा हाजिर है। बहुत अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करनी है। गौर से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि आप भी उम्रे के लिए जाएं या फिर अपने मुल्क अपने वतन से बाहर जाएं और फिर आप इस मुसीबत में पड़ जाएं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत से मीडिया पे ये बात आई भी है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोग जब उम्रे पे जाते हैं या फिर ये कि कहीं भी मुल्क से बाहर जाते हैं, तो आपके बहुत से करीबी जो लोग होते हैं या फिर अगर करीबी नहीं भी होते, कुछ जानने वाले होते हैं, सलाम दुआ जिनसे होती है, वो ये कहते हैं कि फलां दवाई है, हमारे वहाँ काम करने वाले कुछ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको दे दीजिएगा। फिर होता ये है कि उनमें से कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जो 8 सितंबर को हुआ। कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जो कुछ अरसे पहले आपने सुना भी था कि चप्पलों के अंदर मंशियात जो है जद्दा एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी और फिर वो पूरी की पूरी जो फैमिली है उन्होंने वो जेल में गई। तो कहना ये है कि जब भी आप उम्रे का इरादा करते हैं तो अगर आपके बहुत करीबी भी ये कहते हैं कि फलां दवा लेके चले जाएं, फलां पैकेट लेके चले जाएं या कुछ मिठाई है, वो मिठाई लेके आप चले जाएँ, वहाँ दे दीजिएगा, हमारे फलाँ रिश्तेदार हैं उनको। अच्छा, इसमें एक बात का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है, जो ट्रैवल एजेंट भी इस किस्म का काम करते हैं, अच्छा उनका तरीक़ा वारदात क्या है? उनका तरीक़ा वारदात ये है कि वो करते इस तरह है कि आपको सस्ता उम्रा दे देंगे। यानी इतना सस्ता उम्रा दे देंगे कि आप फिर इसी तरह हो जाएगा। एक कहावत है ना, कहते हैं कि मुँह खाए तो आँख शर्माए। तो उसको उनको मना नहीं कर पाएँगे। अगर आपको मार्केट से कम रेट पे या इतना सस्ता उम्रा दे दिया, आपके बजट में भी वो आ गया और आप कहते हैं ठीक है, उम्रे की सआदत के लिए आप खुद जा रहे हैं, आपकी फैमिली अगर जाती है, तो फिर होगा ये कि वो ऐन उस वक़्त आपको कहेंगे कि जिस वक़्त एक इमोशंस से खेल रहे होते हैं। यानी कि आपके इमोशंस का वो लेवल होता है कि जिस वक़्त आपसे कोई बात कह दी जाएगी ना, तो फिर आप उसको मना नहीं कर पाएँगे। तो एक तो आपको सस्ता पैकेज दे दिया और कुछ दाढ़ी, इमामा, मेहराब इस किस्म के जो लोग ख़ास तौर पे उम्रे का जो काम कर रहे हैं, वो मैं तमाम लोगों को नहीं कह रहा कि तमाम एजेंट्स ही ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लिबादा ओढ़ के यानी वो मुफ्ती, वो आलिम या फिर मुत्तकी और परहेज़गारी का लिबादा ओढ़ के वो धोखाधड़ी करते हैं। तो आपको या तो एयरपोर्ट पर कह देंगे कि ये फला पैकेट है, आप जा रहे हैं, आपके पास वज़न की गुंजाइश भी है, तो आप ये लेके चले जाएँ। या फिर कुछ एजेंट्स इस तरह करते हैं कि जिस वक़्त आपको पैकेज अगर कम में दे दिया, तो उसमें फिर आपको कह दें कि फला-फला चीज़ है, वो आप लेके चले जाएँगे, तो इससे ये कि आपको फ़ायदा भी होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो खुदारा इस चीज़ से बचें। आपको अगर कोई कहता है, मेरा अपना तरीका जो है ना, मेरा अपना तरीका ये है कि अगर मुझे कोई कहता है, बहुत से लोग नाराज़ भी हुए मेरे इस अमल से। जब मैं सफ़र पर जाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भांजा वहाँ पर है, हमारे चाचा वहाँ पर है, फलाँ कुछ भी रिश्ता बता देते हैं कि वो हैं और मैं जानता भी हूँ कि वो हैं वहाँ पर। वो कह देते हैं कि फलाँ चीज़ ले जाएँ। तो मेरा अमल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको दवा चाहिए, कौन-सी चाहिए वो मुझे बता दें। मेडिकल स्टोर से मैं खुद परचेज़ करता हूँ, परचेज़ करने के बाद लेके चला जाता हूँ। अगर कुछ अमाउंट है, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने अपने पैसों से दे दी, आप दुआ कर दीजिएगा। अगर कुछ अमाउंट इसकी ज़्यादा है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और ले जाना भी ज़रूरी है उनकी नज़र में, तो फिर उनसे कह देता हूँ ठीक है, आप मैं खुद परचेज़ कर लूँगा और आप इसके पैसे मुझे दे दीजिएगा। तो अमल ये कर लिया करें, ना कि आप उम्रे पे जाएँ या सफ़र पे जाएँ और आपको कोई पैकेट दे दे। रिसेंटली 8 सितंबर, शायद 8 सितंबर की बात है कि 4 फैमिली के 4 मेंबर उनको उम्रा जो एजेंट्स है, उन्होंने पूरा पैकेज दिया, फ्री में उम्रा करवा रहे थे वो साहब, फ्री में। तो बहरहाल, तो 4 फैमिली मेंबर्स को जद्दा एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया और 7 दिन के बाद या 11 दिन के बाद शायद कॉल आई और फिर वो बताया गया कि आप कि फला-फला जो लोग हैं, वो मंशियात के मामले में जद्दा एयरपोर्ट पे पकड़े गए। कोशिश करें कि कोई भी चीज़ लेके ना जाएँ, अगर लेके जाते हैं तो जो तरीका मैंने बताया है, वो तरीका अपनाएँ और अपनी भी हिफाज़त करें, वरना फिर ये कि आप अल्लाह ना करे कि पकड़े गए इन चक्करों में, तो आपकी फैमिली जो है ना वो किस तरह सफ़र करेगी, आप सोच सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाज़त फरमाए, हमारी भी हिफाज़त फरमाए और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों से भी हम सबकी हिफाज़त फरमाए।
और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम बहुत जल्द आपको मक्का और मदीना का सफ़र करवाए। जज़ाकल्लाहु खैर।